तो बच्चा लोग, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंटल व्यू का स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में आज हम लोग जो है वो कुछ लेबलिंग करके उसके कुछ ऑर्गन्स का डिटेल्स देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये पाया कहां जाता है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है it remains present around the pubic या pubis। तो ये पेल्विक रीजन जो है पेल्विक रीजन के अराउंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम लोग बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, these are a pair of seminal vesicle, this is prostate gland, and this one is Copper's or bulbo, this is bulbo urethral gland। सो यहां 3 ग्लैंड्स हैं और ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं इन तीनों ग्लैंड्स के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, and these are accessory reproductive glands। अब आगे देखें तो ये है vas difference, this is vas difference, ये है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो है वो टेस्टिस को होल्ड करके रखता है एंड दिस इज द टेस्टिस। एक सिंगल को हम लोग टेस्टिस बोलते हैं, दैट इज TIS, और अगर प्लूरल हुआ तो TES। सो इंक्लूडिंग एपिडिडाइमिस एंड टेस्टिस, दिस इज कॉल्ड टेस्टिकल। एपिडिडाइमिस और टेस्टिस दोनों को अगर कंबाइंडली बोला जाए तो वो टेस्टिस होगा। अब ये जो टेस्टिस है ये स्क्रोटल सैक से, दिस इज द स्क्रोटम, दिस इज द स्क्रोटम। सो आई शुड राइट दिस ऑन दिस साइड, दिस इज द स्क्रोटम। और स्क्रोटम से टेस्टिस अटैच होता है एक मसल के थ्रू, और ये जो मसल है दिस मसल इज कॉल्ड गुबर्नाकुलम। और इसके बारे में बच्चों नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि एक कंडीशन आता है मेल में, दैट इज द क्रिप्टोरकाइडिज्म। नीट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज क्रिप्टोरकाइडिज्म या क्रिप्टोरकाइडिज्म होने के क्या कारण है। तो मेल में ये एक तरीके का स्टेरिलिटी प्रोसेस है जो कि नेचुरली हो जाता है। यहां क्रिप्टो वर्ड का मतलब होता है हिडन, और ऑर्काइडिस वर्ड का मतलब होता है टेस्टिस। तो टेस्टिस जो है वो हिडन हो जाता है, दैट इज टेस्टिस हमारा जो है एक पेयर जो टेस्टिस है ये एक्स्ट्रा एब्डोमेनली लाई करता है, एब्डोमेन के बाहर होता है ये टेस्टिस। लेकिन किसी किसी मेल में होता क्या है कि इस मसल के प्रॉपर काम नहीं करने के कारण
ये जो गुबर्नाकुलम है इसके काम नहीं करने के कारण जो टेस्टिस है ये दोबारा से एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर टेस्टिस जो है ये स्क्रोटल सैक में एब्डोमेन के बाहर ही क्यों है, तो इसके कारण बहुत इंपॉर्टेंट कारण है इसका। और जब ये टेस्टिस एब्डोमेन में दोबारा चला जाएगा तो उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग क्रिप्टोकाइडिज्म, यानी descent of testis back into the abdominal cavity। और ये क्या करता है, it cause sterility, ये जो है स्टेरिलिटी का कॉज करता है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये है टेस्टिस, और टेस्टिस जो है वो स्क्रोटल सैक जो है इससे ये स्क्रोटम जो है वो एक स्किन होता है और इससे ये अटैच्ड होता है। तो ये अब बात करें तो दिस इज द यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा है। और यूरेथ्रा जो है ये कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन। लेकिन एक बार में या तो यूरिन बाहर आएगा या फिर सीमेन, दोनों एक साथ बाहर नहीं आ सकते। सीमेन और यूरिन दोनों में से कोई एक बार इधर से बाहर आएगा। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड पेनिस। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज पेनिस। पेनिस के ऊपर एक स्किन होता है विच इज कॉल्ड फोर स्किन। दिस इज फोर स्किन। और जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, आगे का जो पार्ट है पेनिस का, वो थोड़ा फूला हुआ होता है, एम्प्यूलेटेड होता है। एंड दिस एम्प्यूलेटेड पार्ट इज कॉल्ड ग्लांस ऑफ पेनिस। दिस इज ग्लांस ऑफ पेनिस। एंड द लास्ट वन इज द ओपनिंग नोन एज रिफ्यूज। सो इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, और हर एक स्ट्रक्चर का डिटेल हम लोग देखेंगे। और उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसे बच्चों दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक जो पार्ट है वो कहलाता है नेसेसरी, और दूसरा जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एक्सेसरी। नेसेसरी इसका मतलब ये वो ऑर्गन होगा, ये वो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिसके बिना रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो ही नहीं सकता है। एंड इट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ टेस्टिस। एक पेयर टेस्टिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस स्पर्म। ये स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। एक्सेसरी पार्ट की बात की जाए तो यहां पे जितने भी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं टेस्टिस को छोड़कर, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है वो एक्सेसरी है, दैट इज हेल्पर है, रिप्रोडक्शन में इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, vas deferens, urethra एंड पेनिस। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे के सारे एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब अगला वीडियो जो है उसमें हम लोग इन सारे पार्ट्स को डिटेल में देखेंगे, और आई होप कि ये जो वीडियो है आप लोग को इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर ये इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज इससे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें,
इसे बार बार देखें, रिवाइंड करके देखें, ताकि एक एक टॉपिक को समझने की कोशिश करें। और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों बाय बाय, आज के वीडियो में बस इतना ही।